जय हिंद दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। हमारे सब्सक्राइबर के सजेशन के अकॉर्डिंग आज हम एचडीएफसी टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड को डीप में स्टडी करेंगे। दोस्तों, यदि आप भी इन सर की तरह किसी भी स्टॉक, म्यूचुअल फंड या पोर्टफोलियो का डिस्कशन चाहते हो तो दोस्तों आप भी हमें उस स्टॉक और म्यूचुअल फंड को सजेस्ट कर सकते हो। और पोर्टफोलियो डिस्कशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई जीमेल आईडी पर आप अपने पोर्टफोलियो को पीडीएफ फॉर्म में ईमेल कर सकते हो और हम आपके सजेशन के अकॉर्डिंग भी वीडियो लेकर आएंगे। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं HDFC ELSS टैक्स सेवर फंड के साथ। दोस्तों, ये एक लार्ज साइज फंड है और वेरी हाई रिस्की फंड है। वेरी हाई रिस्की फंड इसलिए है क्योंकि ये स्टॉक इक्विटी में ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। इस फंड की यूनिट का प्राइस 1522 पैसे। इस फंड की यूनिट का ऑल टाइम हाई 1595 रुपीज़ 5 पैसे। दोस्तों, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में फिर से जैसे गिरावट आई तो इस फंड में भी 2.75% का डाउनफॉल आया, क्योंकि दोस्तों ये अपनी कैपिटल को 97.60% इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, कैश एंड इक्विवेलेंट्स में 1.72%, राइट्स में 0.38% और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में 0.30%। और इस फंड के फंडामेंटल्स मेजरमेंट्स को डिस्कस करें तो दोस्तों इसकी पीई रेशो 24.14 है, जो कि इसके कैटेगरी के फंड्स हैं उनके कंपैरिजन में लो है। कैटेगरी फंड की एवरेज पीई 26 और पीबी 3.47 है, वो भी कैटेगरी एवरेज से लो है। और प्राइस स्केल 2.89 है, ये भी अपनी कैटेगरी एवरेज से लो है। प्राइस कैश फ्लो अपनी कैटेगरी एवरेज से लो है। डिविडेंड यील्ड अपनी कैटेगरी से स्लाइटली ज़्यादा है। इस फंड का एक्सपेंस रेशो 1.08%, स्टैंडर्ड एविएशन 10.75%, शार्प रेशो 0.71, कैट एक्सपेंस रेशो 1.37, कैट स्टैंडर्ड एविएशन 13.30। और अब इसके रिटर्न्स को डिस्कस करें इसकी कैटेगरी से कंपेयर कर तो दोस्तों इस फंड ने लास्ट 10 ईयर में अपनी कैटेगरी के कंपैरिजन में वेरी हाई रिटर्न्स दिए 339% के। लास्ट 7 ईयर्स में भी और लास्ट 5 ईयर्स में भी और लास्ट 3 ईयर्स, लास्ट 2 ईयर्स, लास्ट 1 ईयर में इसने अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया। और लास्ट 1 ईयर से भी कंपेयर करें तो दोस्तों इस फंड के जो नेगेटिव रिटर्न्स है इसके कैटेगरीज के कंपैरिजन में लो रहे, लास्ट वीक के भी, लास्ट 1 मंथ के, लास्ट 6 मंथ के भी। और अगर इस फंड की ईयर वाइज परफॉर्मेंस देखें तो दोस्तों जब से ये फंड आया है अब तक इस फंड ने ओनली फाइनेंशियल ईयर 2018 में ही अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में हाई नेगेटिव रिटर्न्स दिए। अदरवाइज बाकी सभी ईयर्स में इसने अपनी कैटेगरीज को बीट किया। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 स्टॉक मार्केट का नेगेटिव ट्रेंड करने वाला ईयर रहा, तो उन ईयर में भी इसने अपनी कैटेगरीज के कंपैरिजन में लो नेगेटिव में रिटर्न्स दिए। और फाइनेंशियल ईयर 2025 में अपनी कैटेगरीज के कंपैरिजन में अच्छे रिटर्न्स दिए 10.94% के। फाइनेंशियल ईयर 2024 में जब अपनी स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रही थी तो इसने भी अपने कैटेगरीज एवरेज के कंपैरिजन में अच्छे रिटर्न्स दिए। इस फंड का लॉक इन ईयर 3 ईयर्स का है और इस फंड का एग्जिट लोड बिल्कुल नील है, 0% है। इस फंड का बेंचमार्क निफ्टी 500। दोस्तों, अभी तक तो हमने इसमें परसेंटेज में ही रिटर्न्स को डिस्कस किया, लेकिन अगर हम जनरल डिस्कस करें कि अगर हम इस फंड में 5000 पर मंथ इसमें एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट करें और 3 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करें 20.30 CAGR परसेंटेज के अकॉर्डिंग हमारी कैपिटल टोटल 2,32,649 होगी आफ्टर टैक्स, क्योंकि दोस्तों हमने 3 ईयर्स तक 5000 पर मंथ के अकॉर्डिंग 1,80,000 इसमें इन्वेस्ट किया। 32.64% के रिटर्न्स आए 20.32 CAGR के अकॉर्डिंग। और इस कैपिटल पर 10% टैक्स लगा 6,111, इसको हमने इसमें से रिड्यूस किया तो हमारे पास 2,32,649 रुपीज़ की टोटल कैपिटल आ सकती है 3 ईयर्स के बाद। और अगर हम इस फंड में लमसम में अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करें यानी 60,000 हम 3 ईयर्स के लिए इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, CAGR की परसेंट 20.32% के अकॉर्डिंग हमारी कैपिटल 99,872 रुपीज़ हो जाएगी, क्योंकि हमने 60,000 इसमें इन्वेस्ट किया। 20.32% के CAGR के साथ इसमें रिटर्न्स बने 74.16% और 44,500 का हमें इस पर प्रॉफिट हुआ 3 ईयर्स में। और टैक्स बना हमारा इस पर 4,628, इसको रिड्यूस कर देंगे तो ये हमारी कैपिटल होगी दोस्तों
74% का कोई भी बैंक इंटरेस्ट नहीं देता 3 ईयर्स में। लेकिन दोस्तों स्टॉक मार्केट जोखिमों के अधीन है। स्टॉक मार्केट में फिक्स रिटर्न्स नहीं होते, ये रिटर्न्स अप्स और डाउन भी हो सकते हैं। मे बी जो 20.32% का CAGR है ये इंक्रीज भी हो सकता है और ये डिक्रीज भी हो सकता है, जैसे कि आजकल स्टॉक मार्केट के सेंटीमेंट बन रहे हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छे फंड अच्छे रिटर्न्स ही देते हैं। और अब हम इस फंड को इसके ही कंपटीटर फंड्स के साथ इसको कंपैरिजन करेंगे जो इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे एक्सिस ELSS टैक्स सेवर फंड, SBI ELSS टैक्स सेवर फंड, मेरे एसेट। तो दोस्तों इनके कंपैरिजन में HDFC ELSS टैक्स ने 1 ईयर के रिटर्न्स ज़्यादा दिए, बाकी फंड्स के इससे बिलो रहे। हालांकि मेरे एसेट ने लगभग इसके परसेंटेज के आसपास ही रिटर्न्स दिए 9.36% के। और अगर लास्ट 3 ईयर के CAGR को भी डिस्कस करें तो दोस्तों सबसे ज़्यादा CAGR परसेंटेज SBI ELSS टैक्स सेवर फंड की है 22.65%। सेकेंड नंबर पर HDFC ELSS टैक्स सेवर फंड की है 20.06% और फिर मेरे एसेट की 16.84% और एक्सिस की 15.08%। और इनके अलावा अगर इनके जैसे ही अदर्स कंपटीटर फंड्स को भी कंपेयर करें लास्ट 3 ईयर्स के CAGR के परसेंटेज को, तो दोस्तों DSP ELSS टैक्स सेवर फंड ने लास्ट 3 ईयर में 19.39% के CAGR दिए और आदित्य बिरला ELSS टैक्स सेवर फंड ने 14.72% के, निप्पॉन इंडिया ने 16.08% के, ICICI प्रूडेंशियल टैक्स सेवर फंड ने 15.44% के, क्वांट ELS टैक्स सेवर फंड ने 13.27% के, कैनरा रोबीको टैक्स सेवर फंड ने 15.11% के। तो दोस्तों ओवरऑल इसके जो कंपटीटर फंड्स हैं उन सब में सबसे ज़्यादा SBI टैक्स सेवर फंड ने ही सबसे ज़्यादा रिटर्न्स दिए और सेकंड नंबर पर HDFC टैक्स सेवर फंड ने। इस फंड के एसेट एलोकेशन को डिस्कस करें तो मार्केट कैप के वेटेज के अकॉर्डिंग इस फंड ने अपनी मार्केट कैप का 82.70% इन्वेस्ट किया, मिड कैप में 6.06%, स्मॉल कैप में 10.97% और अदर्स में 0.27%। इस फंड में टोटल नंबर ऑफ स्टॉक 59 है। इस फंड का एवरेज मार्केट कैप 3,05,710.08 CR। टॉप 10 स्टॉक में 56.27% है, टॉप 5 में 37.75%, टॉप 3 में 67.44%। इस फंड को मैनेज करने वाले मैनेजर अमर कलकुंड्रीकर, इनके पास 16 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। इनकी क्वालिफिकेशन BCom CA CFA MBA और इनके 16 ईयर्स के एक्सपीरियंस में से 13 ईयर्स इक्विटी रिसर्च और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है। अभी इस फंड ने दिसंबर 2025 के डेटा के अकॉर्डिंग प्राइवेट्स बैंक में 32.48% की इन्वेस्टमेंट की, 4 व्हीलर स्टॉक्स में 8.78% की, IT सर्विसेज एंड कंसल्टिंग में 7.56% की, इंश्योरेंस में 6.70% की, टेलीकॉम सर्विसेज में 4.17% और बाकी के जो सेक्टर हैं उनमें 40.31%। इसमें मैनी सेक्टर्स हैं। दोस्तों ये जो इन्वेस्टमेंट डेटा है ये चेंज होता रहता है। दोस्तों HDFC एसेट मैनेजमेंट ही HDFC म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट को मैनेज करती है और HDFC एसेट मैनेजमेंट इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग AMC's कंपनी है और ये कंपनी जॉइंट वेंचर है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी HDFC और स्टैंडर्ड लाइफ इन्वेस्टमेंट यानी SLI का। ओवरऑल इस फंड के स्कोर कार्ड को स्टडी करें तो दोस्तों इस फंड की परफॉर्मेंस हाई है, रिस्क लो है, कॉस्ट इसकी हाई है, कंपोजिशन इसकी एवरेज है, रेड फ्लैग इसमें लो है जो कि इस फंड के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो दोस्तों ओवरऑल हमने इस फंड के सभी फंडामेंटल्स को स्टडी किया, साथ में इसको इसके कंपटीटर फंड से भी कंपेयर किया। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपके फंड सेलेक्ट करने में आपकी सहायता करेगी। दोस्तों यदि आपको इस वीडियो में कुछ कमी नज़र आए तो प्लीज़ उसका फीडबैक दीजिए ताकि हम आपके प्रीसियस फीडबैक के अकॉर्डिंग अपनी वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके। और यदि आपको हमारे एफर्ट्स वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। दोस्तों लाइक कर दो प्लीज।